बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बरगाह नाज में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवापोरेशन के बारे में। फिर देखा था कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एवापोरेशन का रेट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो थोड़ा सा वो पीछे वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं कि एवापोरेशन क्या होती है। एवापोरेशन यही होती है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर आते हैं, फिर वो एस्केप हो जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो उसके बाद आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि कूलिंग कास्ट बाय एवापोरेशन, यानी कि एवापोरेशन की वजह से ठंडक पैदा होती है। ये कैसे पैदा होती है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसमें भी ये एवापोरेशन से कूलिंग वाला प्रोसेस किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हुआ करती थी, वो की चूंकि हार्मफुल गैस है, इसलिए आजकल जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं उसके अंदर कूलिंग के लिए ये एवापोरेशन का फिनोमेना यूज हो रहा है। तो ये वाली एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं और अभी ये डिस्कस करते हैं कि ये ठंडक कैसे पैदा होती है। बेसिकली जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस को एस्केप कर जाते हैं। जैसे ही हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड की सरफेस को एस्केप करते हैं, तो पीछे जो है वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बच जाते हैं। अब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा और जो काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। अब जैसे ही वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लिक्विड से एस्केप हो जाते हैं, तो पीछे बच जाते हैं लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल। दो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे बचते हैं, तो वो कूलिंग का काज बनते हैं, कूलिंग का सबब बनते हैं, ठंडक की वजह बन जाते हैं। क्योंकि जब लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बचते हैं पीछे, तो उस सारे बल्क का या सारे लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये थी हमारे वो रीजन कि एवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे बनती है। ये है हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं बाय टेकिंग अवे हीट, उनमें से हीट को निकाल के। इसमें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जहां से हीट निकलती है वो जगह ठंडी हो जाती है, जहां जाती है हीट वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और हीट ऐसी होती है, हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है, तो जैसे कोल्ड की तरफ जाएगी तो उसको गर्म कर देगी, और हॉट जहां से वो निकलेगी वो जगह ठंडी हो जाएगी। तो टेकिंग अवे हीट, इसमें से हीट भी वो निकालेगी। पीछे लास्ट लेक्चर में जब चेंज स्टेट ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक ये कहा था कि हीट जब हम उसको देते हैं, दूसरा कहा था हीट जब हम उससे लेते हैं। यानी कि हीट एक वो गेन कर रहा था, एक वो लूज कर रहा था। जैसे वो हीट गेन करता है या हम उसको हीट देते हैं, तो वो प्रोसेस होता है हीटिंग का। जैसे ही वो हीट लूज करता है या हम उससे हीट निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हमने कूलिंग कहा था। तो ये भी इधर बाय टेकिंग अवे हीट, हीट उसमें से निकाल लेते हैं, द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, जिसकी वजह से पीछे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बच जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर the temperature of liquid falls, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, and hence cooling is caused by evaporation. Cooling is caused by
एवोपरेशन। अभी ये सारा एवोपरेशन का ये सारा प्रोसेस हुआ था और इसी एवोपरेशन की वजह से कूलिंग का सबब बन गया, यानी कूलिंग इज काज्ड बाय एवोपरेशन। इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है एवोपरेशन काज कूलिंग व्हाई, या इसी तरह सेम स्टेटमेंट कूलिंग काज बाय एवापोरेशन, कूलिंग काज बाय एवापोरेशन एक्सप्लेन, या गिव रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसकी एग्जांपल में हम करेंगे व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है या हम व्हेन वी टेक बाथ, हम बाथ लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, उसकी वजह से यही वजह है। जैसे ही हमें पसीना आता है या हम बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी स्किन इवापोरेट होती है, तो जो लिक्विड के हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी स्किन को से एस्केप हो जाते हैं। जैसे वो एस्केप होते हैं, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। व्हेन वी स्वेट और टेक बाथ आवर स्किन इवापोरेट्स, हमारी स्किन जो है वो इवापोरेट्स। इवापोरेट का मतलब यही है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उससे एस्केप हो जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो टेकिंग हीट अवे फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से हीट निकाल के ले जाएंगे। इधर जैसे ही हमने कहा था कि ये जो मॉलिक्यूल हैं टेकिंग हीट अवे, टेकिंग अवे हीट, हीट उससे बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारी बॉडी अब स्किन ऑपरेट करे तो हमारी स्किन से हीट को बाहर निकाल रहे हैं, हीट को बाहर निकालेंगे तो हमें कूलिंग फील होगी फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेक अस फील कूलर, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। हम इसकी एग्जांपल पहले ये लिखेंगे कि हाउ कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन, फिर इसका ये आंसर आ जाएगा और इसमें एक हमने एग्जांपल ये वाली लिख देनी है, स्वेट या बाथ वाली। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद कि रेफ्रिजरेटर्स में ये कूलिंग का प्रोसेस है या इवेपोरेशन के जरिए ये जो कूलिंग का प्रोसेस है ये कैसे यूज हो रहा है। अब रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि जो मॉडर्न हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं उन वो भी कूलिंग का प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन के जरिए यूज करते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये बेसिकली हार्मफुल एक गैस है, इसकी वजह से आईज प्रॉब्लम बन सकती है, स्किन प्रॉब्लम बन सकती हैं। उसके बाद इसकी वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट वो पोल्यूट हो सकता है। ये जो हमारा प्रोसेस है हीटिंग से या इवेपोरेशन से हम कूल जो करते हैं उस प्रोसेस से, एक तो ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। और इसके बाद इसका हम प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि एक रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट पहले कूल होता है। कूल कैसे होता है, ये रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होता है। जैसे ये इवेपोरेट होता है तो ये हीट को ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग से। तो जहां से ये बार बार यही बात डिस्कस हो रही है कि जहां से हीट ऑब्जर्व होगी वो एरिया ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अभी जो इससे पहले हमने यही डिस्कस किया कि एवापोरेशन की वजह से कूलिंग ठंडक पैदा होती है। तो एवापोरेशन जहां ये एवापोरेट होगा और हीट को ऑब्जर्व करेगा अपनी तरफ, जैसे ही ये हीट को ऑब्जर्व करेगा तो जहां से हीट को ऑब्जर्व कर रहा है वो जगह ठंडी हो जाएगी। अब ये जो है हमारे पास ये कूलिंग कंपार्टमेंट है, ये वाला, ये यहाँ तक ये सारा हमारे पास ये कूलिंग कंपार्टमेंट है। कूलिंग कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि ये रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट जो है वो इवापोरेट्स होता है। इवापोरेट्स होता है तो यहाँ से हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और ये इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है। जैसे ये हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो कूलिंग क्रिएट हो जाती है। फिर वो जो इवेपोरेटेड गैस या वेपर्स इस तरफ आते हैं कंडेंसर में, कंप्रेसर में, कंडेंसर और कंप्रेसर में आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो पहले कंप्रेसर में आते हैं, कंप्रेसर में कंप्रेसर उनको कंप्रेस कर देता है, यानी कि उनका टेम्परेचर
और इनका जो प्रेशर है वो कम करता है। जैसे वो प्रेशर कम होता है तो कंडेंसर में चले जाते हैं, होते हैं। तो हमने पीछे चेंज स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, कंडेंसेशन यही होती है कि हमारा गैस का या वेपर्स का बैक टू लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये गैस आ रही है हमारे पास, इसको हम कंडेंस करेंगे, इसका इधर यहाँ पे टेम्परेचर लोअर होगा, प्रेशर भी लोअर होगा, जिसकी वजह से ये हमने प्रेशर भी कम कर दिया है और इसका टेम्परेचर भी कम कर दिया है कंडेंसर के अंदर। तो अगेन ये कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फिर इधर आएगा रेफ्रिजरेंट के अंदर, रेफ्रिजरेंट के अंदर अगेन ये इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा तो फिर आगे हीट अगेन ऑब्जर्व करेगा, हीट ऑब्जर्व करेगा तो वो ऊपर कूलिंग बन जाएगी रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। देखते हैं in modern refrigerators, cooling is effect caused by evaporation is used for lowering temperature। अच्छा, ये टेम्परेचर को कम करने के लिए कंटिन्यूसली टेम्परेचर कम होता रहे तो वो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता रहता है। जिस तरह ये साइकिल चलता रहता है कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता रहता है। इस यही चीज हमें चाहिए रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इको फ्रेंडली है, तो इको फ्रेंडली इन नेचर, ये सारा प्रोसेस जो है वो इको फ्रेंडली है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई CFC इज नॉट बीइंग यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर नाउअडेज, कि CFC क्यों यूज नहीं हो रही। तो ये तो एक हार्मफुल गैस है, हार्मफुल गैस है। इसके साथ साथ इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम बन रही है, स्किन प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से आई प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। उसके बाद इको फ्रेंडली नहीं है, नॉट इको फ्रेंडली। तो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई CFC इज नॉट बीइंग यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स नाउअडेज, आजकल क्यों नहीं यूज हो रही। तो उसकी यही वजह है कि स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आई प्रॉब्लम हो जाती है, या इट इज नॉट इको फ्रेंडली इन नेचर। उसके बाद इसका प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं कि ये इसमें कैसे यूज हो रही है। इन रेफ्रिजरेंट, ये है रेफ्रिजरेंट हमारा, ये रेफ्रिजरेंट एज रेफ्रिजरेंट इवापोरेट्स, जैसे ये इवापोरेट होता है इट ऑब्जर्व लॉट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया। ये अपने सराउंडिंग, ये जो इसका सराउंडिंग का एरिया है इसमें से हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है। जैसे ही हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है ये फ्रॉम सराउंडिंग एरिया से, वो जो सराउंडिंग एरिया है वो हमारे पास इनसाइड रेफ्रिजरेटर, ये कूलिंग कंपार्टमेंट इनसाइड रेफ्रिजरेटर के अंदर की बात हो रही है। तो इनसाइड रेफ्रिजरेटर के अंदर से ये हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, तो जहां से हीट आ रही है वो जगह कूल हो जाएगी, काजिंग टेम्परेचर टू ड्रॉप, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो जी ड्रॉप हो जाएगा। अब अगेन इसको रिपीट कर देते हैं कि जैसे ये रेफ्रिजरेंट एवापोरेट होता है, हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, कहां से इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, तो वहां पे ये कूलिंग बन जाती है। अब वो जो एवापोरेट हो चुका है यानी कि वेपर्स बन चुके हैं, वो किधर जाता है, द ऑब्जर्व्ड हीट इज कंप्रेस्ड, वो इधर कंप्रेसर में जाके कंप्रेस्ड होती है एंड कंडेंस्ड, कंप्रेस भी होती है और कंडेंस भी होती है। कंप्रेस होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास करीब करीब आ जाते हैं। फिर वो कंडेंस होती है यानी कि उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर, ये प्रेशर और टेम्परेचर वो लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कंडेंस होती है। कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड की फॉर्म में आके फिर वो इधर से आगे रेफ्रिजरेंट के अंदर चली जाती है। दिस साइकिल ऑफ एवापोरेशन, कंडेंसेशन, कंप्रेशन, ये एवापोरेशन, कंडेंसेशन और कंप्रेशन का जो एक साइकिल है वो कंटिन्यूसली कूलिंग को एनेबल कर देता है। ये था हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। टोटली ये इसमें या तो हीट ऑब्जर्व हो रही है या हीट जो है वो
लूज और ये था हमारा टॉपिक। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। इस चैप्टर में थ्रू आउट हमने हीट के बारे में डिस्कस किया है। हीट या तो ऑब्जर्व हो रही थी, या तो लूज हो रही थी, या हीट ट्रांसफर हो रही थी। ये सारा हीट के बारे में, थर्मल फिजिक्स इज ऑल अबाउट हीट। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।